समाप्ति के बाद चेन्नई राइनोज लक्ष्य उनके सामने 157 का ये मुकाबला जीतने के लिए और प्रवेश करने के लिए फाइनल में, जो कि अब कल खेला जाएगा यानी कि रविवार को। 68 रन चाहिए 42 गेंदों में, इतना आसान रहेगा नहीं। पर एक जो बहुत बड़ी चीज चेन्नई राइनोज के पक्ष में है कि अभी भी 8 विकेट शेष है उनके पास। गेंदबाजी में बदलाव, अब राहुल आते हुए, आज बल्ले से तो कमाल किया था राहुल ने, अर्धशतक लगाया था, पर अब देखते हैं कि अब गेंद के साथ क्या करते हैं, क्या आज उन्हीं का दिन है या नहीं। पार्ले जी एंड से आते हुए आप देख रहे हैं ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज। इस बार सीधे बल्ले से और ये मैक्सिमम जबरदस्त प्रहार, 6 रन मिलेंगे। विक्रांत पहुंचते हुए 46 पे। जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत बढ़िया पारी है, इतनी मैच्योर पारी, बिल्कुल कैलकुलेटेड। और मैं कहने लगा था कि शायद जब प्रेशर आएगा तो इतनी इन्वेस्टमेंट जो की है गेंदें खेल के, वो कहीं बिल्कुल फेल ना हो जाए, पर बिल्कुल नहीं। जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल कंट्रोल में गेम के। अतुल, जो छक्का लगाया, अब कोई भी प्रोफेशनल बैट्समैन या उच्च श्रेणी का बैट्समैन भी प्रभावित होगा उससे। और यही चाहिए था, मुझे लगता है इस विकेट पे अगर आप टेक्निकली करेक्ट हैं तो बिना ज्यादा जोर लगाए आप अच्छे रन बना सकते हैं। अब ज्यादा जोर से मारने जाएंगे तो टाइम नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखिए, ओह डेलिकेट, देखिए ये जोर की गेम ही नहीं है, ये सिर्फ टाइमिंग की खेल है, और इसीलिए टेक्निक पैरामाउंट। बहुत बढ़िया अंदाजा हो चुका और लाजवाब 50 रन पूरे के विकेट। और मैं तो यही कहूंगा कि दिस इज probably one of the finest innings I've seen in this ECL fight. बिल्कुल, देखिए ये यादगार एक पारी है और अपनी टीम के हित में खेला है। जैसे ही गेंद को, पहली गेंद को जब छक्का लगा, उसके बाद जो अगली गेंद डाली राहुल ने शॉर्ट ऑफ लेंथ, और इंतजार कर रहे थे विक्रांत। 50 में पहुंच चुके हैं, 71 मिनट से क्रीज पे है। स्ट्राइक रेट देखिए लगातार बढ़ता हुआ, एक छक्का और 7 चौके लगा चुके हैं। 31 गेंदों में ये अर्धशतक लगाया है। सिचुएशन को पढ़ा है, समझा है, उसके अनुकूल बैटिंग किया विक्रांत ने। यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया प्रयास सुधीर द्वारा। ये अभी गेंदबाजी भी कर रहे हैं दूसरी तरफ से, तो कभी भी आसान रहता नहीं, पर कमिटमेंट की कोई कमी नहीं। खतरनाक जगह पर फील्डिंग करनी चाहिए उनको पॉइंट पे, क्योंकि पॉइंट पे आपको रिफ्लेक्सेस बड़े तेज चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ बॉल आता है आपके। तो शार्पेस्ट फील्डर्स हर एक कंट्री की अगर आप देखें तो पॉइंट पे रहते हैं। जॉन्टी रोड्स की बात करें, हर्षल गिब्स की बात करें, और फिर से देखिए, वाह, वंडरफुल क्रिकेट। और ऐसे लो स्कोरिंग मैचेस में मुझे ज्यादा मजा आता है बनस्पत जब आप 250 रन चेज कर रहे होते हैं। या पर आप बात कर रहे थे, सबसे जो अच्छे फील्डर रहते हैं उस क्षेत्र में होते हैं, और ये देखिए कितने सतर्क है, क्या बढ़िया प्रयास, एक भी रन लेने नहीं दिया। पर गेंदबाज कह रहे हैं जल्दी थ्रो करिए, अरे उनको उठने तो दीजिए, थोड़ा समय लेंगे। इतना बढ़िया प्रयास किया है। इस बार फिर से कट किया, थोड़ी सी मिडफील्ड सुधीर द्वारा, यहाँ पे रन मिलेंगे। सफाई से पकड़ नहीं पाए। पर ये ओवर शायद एक टर्निंग पॉइंट रहेगा इस मुकाबले में। 15 रन आ चुके हैं इस ओवर में। राहुल पार्ट टाइम गेंदबाज है, बल्ले से जिसे मैं कह रहा था कमाल किया है। ये मिसफील्ड होती हुई आखिरी गेंद पे, पर इससे जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो जरूर कम रहेगा अब चेन्नई राइनोज के ऊपर। इस बार फिर से उठा के खेला है खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे, गेंद पहले ही गिरती हुई स्लाइस किया था। 14 ओवर की समाप्ति 105 पे 2। 16 runs coming from the previous over. 40 was gone. Chennai Raiders का स्कोर है 105 रन।
14 ओवर की समाप्ति के बाद 105 पे 2 पॉजिटिव होम्योपैथी। अब हर छक्का जो लगेगा किसी मुकाबले में 10,000 रुपये डोनेट करेगी हृदय फाउंडेशन को, जो कि एक बहुत ही बढ़िया पहल है 100 हार्ट्स इनिशिएटिव के लिए। 100 हार्ट्स इनिशिएटिव जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में, ट्रीटमेंट करता है अंडर प्रिविलेज बच्चों की जो कि बचपन से ही पीड़ित है हृदय की बीमारी से, और उनका इलाज के लिए वो पैसा खर्च होता है। सोच की अब तारीफ करनी होगी, इस पहल की तारीफ करनी होगी, और यही उम्मीद करते हैं कि और भी ऐसी फाउंडेशंस आगे आए और योगदान दे, क्योंकि बहुत ही एक नेक और बढ़िया कार्य है, महान कार्य कहना होगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब सुनील राव आते हुए पार्ले जी एंड से, तो दबाव बढ़ता हुआ कुछ अलग प्रयोग करना चाहते हैं यहाँ पे सुदीप। एक पहली गेंद जिस प्रकार डाली, अब थोड़ी क्रिस हैरिस की याद आ गई, न्यूजीलैंड के अब जो गेंदबाज हैं इसी प्रकार दौड़ के आगे आते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत तेज करेंगे, आर्म एक्शन भी बहुत तेज है, पर रिलीज जो है बैक ऑफ द हैंड। और एक बिल्कुल ट्रेंड चला था डिबली डॉबली गेंदबाजों का 92 वर्ल्ड कप में, रॉड नेथन, नेथन एस्टल, 3-4 एक जैसे गेंदबाज थे। लार्सन एक और गेंदबाज थे ऐसे, तो 4 गेंदबाज एक जैसे थे, और काफ़ी कामयाबी मिली उन्हें, क्योंकि पेस नहीं मिलती थी बल्लेबाज को जिसका इस्तेमाल कर सके। यार जिस विश्व कप की आप बात कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में खेला गया था। इस बार भी अब जो कुछ ही दिनों में विश्व कप शुरू होना है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में है, और दिलचस्प रहेगा कौन से गेंदबाज कामयाब रहते हैं। पर अभी हमारी नज़र इस मुकाबले पे इन दोनों टीमों में से कौन आज विजय रहता है, प्रवेश करता है फाइनल में, जो कि कल खेला जाएगा। और इसके बाद भी अतुल एक का बहुत बड़ा मुकाबला मुंबई हीरोज और तेलुगु वॉरियर्स के बीच में। ये डू और डाई के मुकाबले बड़े ही होते हैं, आपको पता है कि अब आप कोई लीग स्टेज नहीं है कि आपके पास मौका रहेगा हारने के बावजूद, जो भी करना है आज करना है। और वर्ल्ड कप भी इसी फॉर्मेट में, अब क्वार्टर फाइनल्स है इस साल, कई फॉर्मेट्स में पहले सेमीफाइनल और फाइनल रहते थे, पर अब क्वार्टर फाइनल में ही 8 टीमें डू और डाई मैच खेलेंगी। तो अभी भी मुझे लगता है कि कर्नाटका बुलडोजर्स ने हिम्मत नहीं छोड़ी है, जानते हैं कि 3-4 ओवर विपरीत गए हैं, पर ये गेम को बदलते देर नहीं लगती। 2 विकेट, 4 डॉट बॉल, और जो प्रेशर आता है फिर से, जब 10-10.25 का प्रेशर आएगा, सेट बल्लेबाज आउट होगा, तो फिर जो है बैलेंस पावर का इस गेम में आ जाएगा। बिल्कुल आपसे सहमत हूं अतुल, उतार चढ़ाव इस मुकाबले में काफ़ी देखने को मिले हैं। जैसे आपने कहा, अगर एक अच्छा ओवर जाता है, 2 विकेट कोई भी बैटिंग साइड चेज करते हुए खोती है, दबाव बढ़ता है, नए बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि जब सेट बैट्समैन जाता है तो स्थिति और होती है, आसानी से शॉट्स खेल सकते हैं। और शायद एक पॉजिटिव जो चेन्नई रैनो उसके पास है कि अभी भी 8 विकेट है, विकेट हाथ में रखा है, जो कि हमेशा बढ़िया रहता है जब भी आप चेज करते हैं। और उसका श्रेय जाना चाहिए विक्रांत को, जो कि बने हुए हैं शुरू से ही, 78 मिनट से क्रीज पे हैं। इस बार इम्प्रोवाइज करते हुए, और यहाँ तो 4 रन मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त शॉट, यादगार शॉट कहना होगा। 15 ओवर की समाप्ति, 114 पे 2। The story is stating